जब गायत्री मंत्र का साधक प्रेम पूर्वक गायत्री मंत्र के जाप करता है और उसके व्यक्तित्व में जब सुधार होने लगता है और उसका मन गायत्री मंत्र के जाप में रमने लगता है तो साधक प्रेम में उन्मुक्त हो जाता है। इतना प्रेम में उन्मुक्त हो जाता है कि उसे प्रभु परमपिता परमेश्वर के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो प्रभु की अब कृपा का पात्र बनने लगता है। जब गायत्री मंत्र का जाप करते करते प्रभु उसको श्रवता शक्ति देने लगते हैं अपनी, और वह प्रभु कृपा का पात्र बनने लगता है। वह प्रभु की सावित्री वाली शक्ति उसको आदेश देने लगती है, वह उस पर आचरण करने लगता है, वह प्रभु की आज्ञा का पालन करता है और उसी को अपना जीवन का उद्देश्य समझने लगता है। प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है वह भक्त जो गायत्री मंत्र का जाप करता है। वह न दुनिया से रूठता है और न दुनिया के वैभव के पीछे पागल बनता है, क्योंकि वह जान जाता है कि ये सारी दुनिया एक दिखावा है, मोह माया है। वह दुनिया के सारे पदार्थों को प्रभु की आज्ञा का और केवल अपने उत्थान के लिए प्रयोग में लाता है। धन भी कमाता है, सब कार्य करता है, विवाह करता है, सब कार्य करता है, लेकिन प्रभु की आज्ञा का पालन करके हर प्रकार के यज्ञ करता है, हर प्रकार के ऋणों को भी चुकाता है। अपनी कमाई, अपनी शक्ति, अपनी विद्या, अपनी भक्ति का प्रयोग सब कुछ वो वैदिक प्रचार में लगा देता है, केवल ऋषि ऋण पूरा करने के लिए। अपने लिए कुछ नहीं करता। हाँ, वह अपने लिए एक कार्य अवश्य करता है कि उस परम पिता परमेश्वर को अपना प्रियतम चुन लेता है, क्योंकि गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा उसे इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो इस मोह माया के भव बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और इस मोह माया को अच्छी तरह से भली भांति से समझ जाता है और उसी को अपनी धारणा के विषय का ध्यान बनाकर उसी के मिलाप के लिए दिन रात यत्न करता है। और केवल इतना ही नहीं, केवल भक्त ही नहीं तड़पता फिर भगवान के लिए, भगवान भी भक्त के लिए उतने ही तड़पते हैं। इसीलिए तो साधक तड़प रहा है और चाहता है कि प्यारा भी विकल हो जाए, और वास्तव में वह ईश्वर भी उसके लिए इतना ही विकल हो जाता है। एक बार आप गायत्री मंत्र के जाप करके देखिए, ये सब आपको बिल्कुल सत्य नजर आएगा। कुछ दिन कर कर देखिए, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, आपके लिए हर आनंद, प्रसाद, सब कुछ, हर आनंद आपको प्रसाद के रूप में लगेगा, क्योंकि वह सब आनंद वास्तविक होगा, परमपिता परमेश्वर की देन होगा। साधक का ये आनंद गायत्री मंत्र के जाप से निरंतर बढ़ता चला जाता है, निरंतर बढ़ता चला जाता है, और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि गायत्री मंत्र के जो अमर शब्द हैं ना, इनमें कोई ना कोई वस्तु छुपी हुई है। उसे ऐसा नशा चढ़ता है कि वो बस ये समझता है कि सच में गायत्री मंत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और है ही वास्तव में ये बात सत्य कि गायत्री मंत्र से बढ़कर कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो इसे महामंत्र कहा गया है, इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया है। और ये तो महामंत्र है। कोई वैसे भी साधारण युवक साधारण प्रकार से भी गायत्री मंत्र के अलावा किसी भी साधारण भगवान किसके किसी भी साधारण नाम का प्रयोग करता है, जाप करता है, तो भी उसे एक नशा सा होने लगता है। तो ये तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र यानी कि महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। इसका नशा ऐसा चढ़ता है, इसका नशा ऐसा चढ़ता है कि उतरता ही नहीं, और साधक इस नशा को उतारना भी नहीं चाहता, क्योंकि वह सिर्फ परम पिता परमेश्वर से यही चाहता है कि हे प्रभु, अब तुम आ जाओ और मुझे अपने दर्शन दे दो। हे प्रभु, मुझे अपने इस तुमने जो दुनिया में सर्वस्व जगह पर ज्ञान फैला रखा, उस ज्ञान से मुझे तुम धन्य कर दो, मुझे वो ज्ञान दे दो। उसकी इस विरह अग्नि को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप किस प्रकार अमृत जल सिद्ध होता है, और दुनिया के सारे वैभव देकर प्रभु प्यारे से यह महामंत्र किस प्रकार मिलाप करा देता है, सब कुछ आप जब गायत्री मंत्र का जाप करोगे तुम्हें सर्व ज्ञात हो जाएगा, सर्व प्रतीत हो जाएगा। मानव जीवन को हर तरह से सफल बनाने में गायत्री, सावित्री मंत्र, गायत्री मंत्र एक अमोघ साधन सिद्ध हुआ है, यानी कि रामबाण सिद्ध हुआ है। अमोघ साधन यानी कि कभी निष्फल ना हो, रामबाण जो कभी बिना, जिसके लिए वो राम जी छोड़ते थे उस बाण के लिए, उस कार्य को बिना पूरा करे वापस ना आए, तो वो सिद्ध हुआ है। और इससे मनुष्य मात्र को हमेशा ही फल मिला है, और पुराने जमाने से फल मिलता आ रहा है, और आज भी फल मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, इसका सभी लाभ उठा सकते हैं। किसी भी संप्रदाय की इसमें कोई कैद नहीं, किसी देश विशेष, जाति या किसी भी प्रकार का इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। जो भी प्यासा शुद्ध जल पिएगा उसकी प्यास बुझेगी ही बुझेगी, ये बात सत्य है।
कोई भी प्यासा है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का है, जाति का है, यदि उसको शुद्ध जल पिलाया जाए तो उसकी प्यास बुझेगी ना। इसी तरह से यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो और उसका विधि पूर्वक पालन करते हो तो आपको निसंदेह तृप्ति होगी ही होगी, आपका हर तरह से कल्याण होगा ही होगा। ये बात निसंदेह है कि प्रभु की कृपा का पात्र आप बन ही जाओगे। और यह बात सर्वथा सत्य है कि गायत्र्यास्तु परम जप्यम न भूतम न भविष्यति। गायत्री से बढ़कर कोई जप नहीं हुआ है और न होगा। यह मानव को संज्ञा मानव बना देता है। कोई भी किसी भी धर्म जाति का करे इस गायत्री मंत्र के जाप को, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, शूद्रों को नहीं करना चाहिए। भैया कोई जन्म से शूद्र नहीं होता। कोई, हम इस संसार में स्त्री और पुरुष का मात्र केवल चोला पहन करके आए हैं। ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। हमने स्त्री पुरुष का चोला पहना है क्योंकि हमारे कर्म स्त्रियों के हैं, क्योंकि हमारे कर्म पुरुष के हैं, इसलिए हम स्त्री पुरुष का चोला पहन करके आए हैं। और भैया जाति तो जन्म के आधार पर नहीं होती, कर्म के आधार पर होती है, ये बात तय है। यदि आपके कर्म शूद्र कुल में जन्म लेने के बावजूद भी पंडित वाले हैं तो आप पंडित हो, शूद्र नहीं। और यदि पंडित होकर भी आपके कर्म ऐसे हैं कि नीच व्यक्ति के होते हैं तो आप जन्म से पंडित बेशक से हो सकते हो आज की समाज के आधार पर, लेकिन आप वास्तव में एक शूद्र हो। तो गायत्री मंत्र के जाप में किसी के लिए कोई बाधा नहीं है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। आप निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और आपको एक दिन ऐसा नशा चढ़ जाएगा, ऐसा नशा चढ़ जाएगा कि ये नशा छूटेगा ही नहीं। आप यही सोचोगे कि बस जब भी समय मिलाए हम माँ गायत्री के चरणों में ध्यान करने बैठ जाएं और गायत्री मंत्र का जाप करने बैठ जाएं। एक बार करके देखिए, ये ऐसा पवित्र नशा है कि चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा। ये खुमारी है ऐसी जो उतरेगी ही नहीं। एक ने कहा है कि मेरे तुम हो, दीन हो, ईमान हो, आराम हो, तुम ही आदि अंत हो, जीवन की सुबह शाम हो, आओ की दूरी अब सही नहीं जाती, वेदना विरह की अब कहीं नहीं जाती। तो ये बात सत्य है। जो गायत्री मंत्र का साधक होता है ना, वो इस तरह की उसकी स्थिति हो जाती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो परमपिता परमेश्वर को ही सब कुछ समझने लगता है, वो उन्हीं को सब कुछ समझता है। आदि अंत तो वो है ही, ये बात सत्य है, लेकिन वो आदि अंत को ही नहीं, वो इस जीवन की मोह माया के इस भवबंधन जो है ये, इससे मुक्ति पाने के लिए सब कुछ जान जाता है कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ यहाँ अपने जो ये योनियों का चक्र है, इस चक्र में घूमते जाते हैं, मोह माया के बंधन में फंसते जाते हैं। इन सब से वो मुक्ति पाना चाहता है और उसे गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा ये सब कुछ मिलता भी है। लोक ही नहीं, परलोक भी गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा सुधरने लगता है। उसकी इतनी वेदना हो जाती है, इतनी विरह की पीड़ा हो जाती है कि वो गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा इस विरह वेदना को हल कर लेता है और उसको गायत्री मंत्र के जो अमृत शब्द हैं ना, शांत कर देते हैं, इतने कि उसे वास्तव में सब कुछ समझ आने लगता है। सच्चाई, जो वास्तविक सच्चाई है ना, वो जानने लगता है कि गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा क्या वास्तविक सच्चाई है। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो मेरे इन शब्दों को, आपको जब कुछ दिन हो जाएंगे तो मेरे ये शब्द आपको सत्य प्रतीत होंगे। एक बार अमृत जल का पान करके देखिए।